नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में मानसून की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी नगर निकायों और संबंधित विभागों को नालों, सीवर लाइनों तथा जल निकासी व्यवस्था की समय पर सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को रोकना है। इसके लिए विशेष सफाई अभियान चलाकर संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी। जलभराव की समस्या से निपटने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को व्यापक स्तर पर सफाई कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को बारिश से पहले नालों की सफाई, पानी निकासी मार्गों की जांच तथा आवश्यक मरम्मत कार्य पूरा करने को कहा गया है। सरकार चाहती है कि मानसून के दौरान शहरों में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हरियाणा सरकार ने हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार एक आवासीय प्लॉट पर अधिकतम 4 आवासीय इकाइयों के निर्माण की अनुमति होगी। प्रत्येक मंजिल पर केवल 1 इकाई बनाई जा सकेगी। सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना तथा बुनियादी सुविधाओं पर बढ़ते दबाव को नियंत्रित करना है। राज्य सरकार ने नए बिल्डिंग कोड सुधारों को लागू करने से पहले डिजिटल प्रणाली पूरी तरह तैयार होने तक इंतजार करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल ढांचा विकसित होने के बाद नियमों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध हो सकेंगी। हरियाणा सरकार ने मुख्यालय और जिला स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य बना दिया है। इस व्यवस्था के माध्यम से फाइलों का निस्तारण तेजी से होगा और कागजी कार्यवाही कम होगी। सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी कर्मचारियों को अपना मासिक कार्य विवरण HRMS पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इससे कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी आसान होगी और विभागीय प्रदर्शन का मूल्यांकन बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। सरकार प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस व्यवस्था को महत्वपूर्ण मान रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं में सुधार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अस्पतालों में बेहतर उपचार, आधुनिक उपकरण और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार चाहती है कि पात्र नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके। राज्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी विभागों और स्थानीय निकायों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान के दौरान सफाई व्यवस्था मजबूत करने, जन जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को व्यापक स्तर पर संचालित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नगर निगमों को अपने वार्डों की स्वच्छता रैंकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले वार्डों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा। स्थानीय निकायों को नियमित निरीक्षण और स्वच्छता मानकों के पालन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी कचरा परिवहन वाहनों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया है। इस तकनीक के माध्यम से वाहनों की गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी। सरकार का उद्देश्य कचरा संग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करना और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना है। हरियाणा में मानसून के 2 जुलाई के आसपास पहुंचने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं सक्रिय हो रही हैं, जिससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा की स्थिति बन सकती है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। प्रशासन ने भी मानसून से पहले आवश्यक तैयारियां तेज कर दी हैं। मानसून के आगमन से पहले दक्षिण पश्चिमी हवाओं की सक्रियता बढ़ने के कारण प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में कई जिलों में वर्षा हो सकती है। इससे वातावरण में नमी बढ़ेगी, तापमान कम होगा और किसानों के लिए भी मौसम अनुकूल बनने की संभावना है। पिछले 28 घंटों के दौरान बिजली की मांग बढ़ने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली कटौती की शिकायतें सामने आई हैं। बढ़ती गर्मी और एयर कंडीशनर के अधिक उपयोग से बिजली तंत्र पर दबाव बढ़ा है। बिजली विभाग को आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने और तकनीकी खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
हरियाणा सरकार ने वन विभाग को सड़कों के किनारे सजावटी तथा फूलों वाले पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की सुंदरता बढ़ाना है। वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से हरित घारबाग इस पहल के घारमान की ग्राम हो जाएंगे। क्षेत्र का विस्तार होगा तथा लोगों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। शहरी निकायों में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए वार्ड समितियों के साथ प्रत्येक 3 महीने में बैठक करना अनिवार्य किया गया है। इन बैठकों में स्थानीय समस्याओं, विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं पर चर्चा की जाएगी। सरकार का मानना है कि जनता की भागीदारी बढ़ने से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा और समस्याओं का समाधान तेजी से संभव होगा। मुख्यमंत्री ने कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम CFMS से जुड़े सभी लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य सरकारी वित्तीय कार्यों को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि विभिन्न विभागों की वित्तीय प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें। राज्य सरकार ने इंट्रा हरियाणा पोर्टल को सभी विभागों में प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच सूचना आदान प्रदान और समन्वय बेहतर होगा। सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल बने विघास्था बनाना, समय की बचत करना और नागरिकों को अधिक प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है। चुनावी सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत हरियाणा में 1.94 करोड़ से अधिक प्रपत्र वितरित किए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए मतदाता सूची का अद्यतन कार्य जारी है। अधिकारियों को पात्र नागरिकों का नाम जोड़ने तथा त्रुटियों को समय रहते सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कचरा प्रबंधन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए कचरा संग्रहण वाहनों में नई तकनीकों के उपयोग पर बल दिया गया है। GPS आधारित निगरानी और डिजिटल प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकेगी। प्रदेश में बढ़ते बिजली लोड और लगातार गर्म मौसम को देखते हुए बिजली विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अधिकारियों को आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने और किसी भी तकनीकी खराबी को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना और शिकायतों को न्यूनतम स्तर पर रखना है। हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। जर्जर और पुराने भवनों को हटाकर उनकी जगह बहुमंजिला वर्टिकल भवन बनाने की योजना तैयार की गई है। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिलेगा, भूमि का बेहतर उपयोग होगा और स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा। राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में प्रस्तावित नए निर्माण और रियल एस्टेट नियमों का व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। इन नियमों का उद्देश्य अनियोजित निर्माण को रोकना, शहरी विकास को व्यवस्थित बनाना तथा नागरिक सुविधाओं पर बढ़ते दबाव को नियंत्रित करना है। सरकार इन सुधारों के माध्यम से शहरों के संतुलित और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना चाहती है। नगर निगम आयुक्तों को प्रत्येक 3 महीने में स्वच्छता मानकों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा बैठकों में सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और जन सुविधाओं की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य नगर निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाना तथा शहरों को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ और व्यवस्थित बनाना है। स्वच्छता कार्यों से संबंधित टेंडर प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थित किया जा रहा है। सरकार पारदर्शिता बढ़ाने, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा समयबद्ध निष्पादन पर विशेष जोर दे रही है। नई व्यवस्था से स्थानीय निकायों को सफाई संबंधी सेवाओं के संचालन में अधिक दक्षता प्राप्त होने की उम्मीद है। सरकारी संस्थानों और विभागों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित समीक्षा बैठकें करने के निर्देश दिए गए हैं। इन बैठकों में विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और लंबित मामलों की प्रगति का आकलन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। जल प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार नई नीतियों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार कर रही है। जल संरक्षण, जल निकासी और संसाधनों के बेहतर उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा कर व्यावहारिक समाधान लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष रोडमैप तैयार किया है। इस योजना के तहत शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को बेहतर सुविधा देने के लिए अस्पतालों में पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि पात्र नागरिकों को योजना का लाभ लेने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसके लिए डिजिटल एनडीएन के बाद है प्रक्रियाओं को मजबूत करने और अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने की तैयारी की जा रही है। सड़कों की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग और नियमित सफाई कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय निकायों को आधुनिक मशीनों के उपयोग और सफाई की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इससे शहरों की स्वच्छता बेहतर होगी और नागरिकों को साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं का प्रभावी संचालन और जनता का विश्वास मजबूत करना है। प्रदेश में जलभराव की समस्या को स्थायी रूप से कम करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संबंधित विभागों को नालों की सफाई, जल निकासी मार्गों की मरम्मत तथा आवश्यक सुधार कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि मानसून के दौरान लोगों को जलभराव और यातायात बाधाओं का सामना न करना पड़े। शहरी क्षेत्रों में मानसून के दौरान जलभराव रोकने के लिए नियमित सफाई और चूना छिड़काव के निर्देश जारी किए गए हैं। स्थानीय निकायों को संवेदनशील स्थानों की पहचान कर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, संक्रमण की आशंका कम करना और शहरों में स्वच्छ वातावरण बनाए रखना है। सरकारी कार्यालयों में लंबित फाइलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नागरिकों से जुड़े मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, जिससे आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। हरियाणा के विभिन्न जिलों में सफाई व्यवस्था की निगरानी और निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये अधिकारी नियमित रूप से स्वच्छता कार्यों की समीक्षा करेंगे और कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। सरकार का उद्देश्य सफाई व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाना है। सरकारी योजनाओं के बारे में जनता की राय और फीडबैक प्राप्त करने के लिए सीधे संवाद की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से लोगों की समस्याओं और सुझावों को समझकर योजनाओं में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। सरकार नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देकर जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाना चाहती है। मानसून के दौरान संक्रामक और मौसमी बीमारियों के फैलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में दवाओं, चिकित्सकीय उपकरणों और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटना है। डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न विभागों में तकनीक आधारित कार्यप्रणालियों को अनिवार्य बना रही है। इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ेगी। नागरिकों को भी सरकारी सेवाएं अधिक तेज और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सार्वजनिक सुविधाओं और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स CMGGAs के साथ उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में विभिन्न योजनाओं की प्रगति और जमीनी स्तर पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। सरकार बेहतर प्रशासनिक परिणाम प्राप्त करने के लिए लगातार निगरानी और समन्वय पर जोर दे रही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की है। स्थानीय निकायों को कचरा संग्रहण, पृथक्करण और निपटान की व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता मानकों में सुधार लाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सुधार के लिए विशेष फंड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। इन संसाधनों का उपयोग कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल सुविधाओं और अन्य आवश्यक ढांचागत विकास कार्यों में किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करना है।
स्थानीय निकायों में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए परफॉर्मेंस ऑडिट लागू करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न विभागों और अधिकारियों के कार्यों का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य कार्यकुशलता बढ़ाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। निर्माण गतिविधियों के दौरान पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। निर्माण एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण, धूल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमों का पालन करना होगा। सरकार का लक्ष्य विकास कार्यों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है।